अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते रहे, लेकिन उनकी विदेश नीति हमेशा एक जैसी रही। अमेरिका ने जिसे भी अपने लिए खतरा माना, उसकी खबर खोद दी। वक्त वक्त पर अमेरिका ने अपने फायदे के लिए मिलिट्री ऑपरेशन भी किए। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को जबरन पद से हटाया। अगर बात 2003 की करें तो अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तानाशाह सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया और बाद में उन्हें पकड़कर फांसी पर भी लटका दिया। इसी तरह 2011 में अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर के लीबिया के तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की भी सरकार गिरा दी थी और युद्ध के दौरान विद्रोहियों ने गद्दाफी की हत्या तक कर दी। फिर 9/11 का हमला हुआ और अमेरिका ने अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी घोषित कर दिया। फिर वक्त आया 2011 में पाकिस्तान के भीतर एक्शन का। एबटाबाद का वो इलाका जहां मिलिट्री एक्शन हुआ है अमेरिका की ओर से और लादेन को आखिरकार उसी के अड्डे में खत्म कर दिया गया। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, अमेरिका लाया गया है। उन पर न्यूयॉर्क में ड्रग्स केस में मुकदमा चलेगा, उनकी पत्नी पर भी। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब इतिहास की तरह अगला नंबर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई का तो नहीं, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से ट्रंप बेहद नाराज हैं, बार बार चेताते भी रहते हैं। इजराइल के साथ मिलकर के अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला भी पहले कर चुका है V2 बॉम्बर के साथ, और इसीलिए क्या अब आगे ईरान की बारी है? और अब आपको ऑपरेशन मादुरो से जुड़ी वो चीजें भी दिखाते हैं जो सबसे अहम है। अमेरिकी कार्रवाई के समर्थन में कई देशों में जश्न मनाया गया। वहीं अमेरिकी कार्रवाई के विरोध में कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए। व्हाइट हाउस के बाहर भी यह ऐसा ही प्रदर्शन हुआ। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक शॉपिंग सेंटर से लूटपाट की तस्वीरें भी सामने आई। मादुरो का एक पुराना वीडियो भी सामने आया जिसमें मादुरो युद्ध नहीं शांति के गीत पर डांस करते दिखाई दे रहे थे। अमेरिकी कार्रवाई के बाद मादुरो को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में डिटेंशन सेंटर में लाया गया है। गिरफ्तारी के बाद निकोलस मादुरो हथकड़ियों में दिखाई दिए। मादुरो की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत के बाद पहले बयान में मादुरो ने नए साल की शुभकामनाएं दी और देशवासियों को गुड नाइट कहा। अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला में 30 मिनट में ही सब कुछ खत्म कर दिया। हमले में चिनूक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन में मादुरो से पहले डेल्टा फोर्स को कई महीने तक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी, जिसे उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। मादुरो की गिरफ्तारी से पहले वेनेजुएला की सेना का ध्यान भटकाने के लिए भी कुछ हमले किए गए थे ताकि मिशन सक्सेसफुल रहे। अब ये नया साल और एक और नई जंग जिसने वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारी भी सुलगा दी है और अब एक नया मोर्चा जंग की नई तस्वीर दिखा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, अपनी डेल्टा फोर्स को वहां उतार दिया और फिर वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया। उधर सीरिया में ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ISIS के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया। तो रूस और यूक्रेन के बीच की जंग 1400 दिनों से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। लगातार यह जंग आगे बढ़ रही है। उधर इजराइल और ईरान के बीच भी अब संघर्ष और तेज होता नजर आ रहा है। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी हमले के बाद अब दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। कहीं इस हमले को जायज बताया जा रहा है तो कहीं इस हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आवाजें भी मुखर हो रही हैं। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई ने दुनिया भर में नई भय छेड़ दी है, क्योंकि ये कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसने दुनिया की कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता की परिभाषा को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला अचानक एक राष्ट्र से ज्यादा एक रणभूमि में बदल गया। काराकास की सड़कों पर अंधेरा, बिजली गुल और सत्ता का केंद्र हिल चुका है।
जिस राष्ट्रपति को सालों से अमेरिका अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखे था, वो अब अमेरिकी हिरासत में है। इस एक घटना ने समर्थकों में जश्न, विरोधियों में गुस्सा और दुनिया में डर पैदा कर दिया है। सवाल यही है कि क्या ये न्याय था या ताकत का खुला प्रदर्शन? Queremos gracias a Dios por su milagro. Gracias Dios por tu maravilla, gracias por tu milagro, gracias por ser bueno con nosotros. अमेरिकी कार्रवाई के बाद काराकास में हालात तेजी से बिगड़े। ला यागुआर इलाके में एक शॉपिंग सेंटर में लूटपाट की घटनाएं सामने आई। टूटी दुकानों, बिखरे सामान और डरे हुए नागरिकों ने साफ कर दिया कि सत्ता के हटते ही जमीन पर क्या होता है। सुरक्षा बल नजर आए, लेकिन नियंत्रण कमजोर दिखा। लोगों में डर था कि अब आदेश कौन देगा और सुरक्षा कौन करेगा। मादुरो की गिरफ्तारी ने सिर्फ सरकार नहीं गिराई, बल्कि रोजमर्रा की व्यवस्था को भी झकझोर दिया। वेनेजुला उस मोड़ पर खड़ा है जहां अराजकता और बदलाव आमने सामने है। Impunity against the United States. This extremely successful operation should serve as warning to anyone who would threaten American sovereignty or हजारों किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखी। ब्रुकलिन मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के बाहर वेनेजुला के झंडों के साथ लोग जमा हुए। कुछ रो रहे थे, कुछ नारे लगा रहे थे और कुछ इसे ईश्वर का चमत्कार बता रहे थे। उनके लिए ये गिरफ्तारी सिर्फ एक नेता का पतन नहीं थी, बल्कि दशकों की पीड़ा का अंत थी। लोगों ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और वेनेजुला के दोबारा खड़े होने की बात कही। ये जश्न सत्ता का नहीं, उम्मीद का था, एक देश के भविष्य की उम्मीद। The people in here they already have freedom, and they think that they know better than all these people that came from Venezuela. लेकिन इस ऑपरेशन पर सवाल भी उतने ही तेज हैं। व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए, नारे लगे कि अमेरिका दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। भारत के सांसद शशि थरूर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर लगातार तोड़े जा रहे हैं। उनके शब्दों में, आज दुनिया में कानून नहीं, ताकत का शासन चल रहा है। इस वक्त वेनेजुला सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि वैश्विक शांति संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। मादुरो की गिरफ्तारी ने तानाशाही, न्याय और संप्रभुता की बहस को आमने सामने खड़ा कर दिया है। कुछ इसे दमन के अंत की शुरुआत मान रहे हैं, तो कुछ इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली अवहेलना। सवाल अब मादुरो का नहीं, उस दुनिया का है जहां फैसले अदालतों से नहीं, सैन्य ताकत से तय होते हैं।